शाह खबर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफ़ाई माहदा है वो मैं ज़ाती तौर पर तो उसका पुरज़ोर हामी हूँ 100%। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और चाइना आपस में दफ़ाई माहदा कर लें और अपने एक दूसरे के दिफा को यकीनी बना लें। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। दुनिया अब आजकल इसी तरह की है। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, सऊदी अरब के ऊपर भी कुछ मिसाइल गिरे, कुछ ड्रोन गिरे, पाकिस्तान ने उसको डीएस्केलेट करवाया 2 दफ़ा सिचुएशन को। लेकिन आइंदा आपको क्या नज़र आता है, क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा मस्बत रहा इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि एक हमारा उनके साथ दिफा का मायदा है और पाकिस्तान, जैसे भी डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल पाबंद है कि उनके ख़िलाफ़ अगर खुली जारियत होती है तो पाकिस्तान उसको ऐसे ही डिफेंड करेगा जैसे कि उस पर अटैक हुआ है और वाइस वर्सा है ये। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है और देख रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारी बतौर रियासत भी और गवर्नमेंट भी, कि ईरान जो है वो हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क है और वहाँ पे कोई एस्केलेशन या वहाँ पे डिस्टर्बेंस वो हमारे पे भी असरअंदाज हो सकती है। और ख़ास तौर पे दो बरादर इस्लामी ममालिक का आपस में जो है लड़ाई होना या उनके आपस में इस तरह से फौजकशी या टेंशन जो है वो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। तो एक तो वो जो वायदे में हम फरीक हैं और उसके पाबंद हैं, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत की और उनकी लीडरशिप की ये फ़र्ज़ बनता है कि इनकी टेंशन को कम करें, जो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट में है, उसके साथ साथ उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो टेंशन है वो कम हो, और मैं समझता हूँ कि वो कम हुई भी है और आगे भी। ऐसे मौके के ऊपर अगर इस्लामाबाद कोई बड़ा इनिशिएटिव ले ले और सऊदी अरब, ईरान, कतर, यूएई, इनके जो वज़राए ख़ारजा इनको इस्लामाबाद मदऊ करे, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा पेशरफ्त हो सकती है, जिसमें एक दूसरे को बताएं कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करने नहीं आ रहे, वहाँ जो अड्डे हैं सिर्फ उसको हिट कर रहे हैं। कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा काम मेरा ख्याल है मुश्किल होगा कि इस बात को डिफेंड करना या इसको डिफेंड ना भी करें, एंगेज तो कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली इंगेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि ये कि वो किसी एक फरीक को जो है वो इनकरेज किया जाए कि वो दूसरे हमसाया ममालिक के ऊपर जो अटैक्स करे, और वो जितनी टेंशन उनकी आपस में कम हो सकती है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को ये किरदार अदा करना चाहिए और काफ़ी हद तक कर भी रहा है। वज़राए ख़ारजा की मीटिंग बहुत अच्छा फोरम हो सकता है अगर उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो है ना उतार चढ़ाव रहा, एक बहुत अरसे तक जो है अमेरिका हमें बिल्कुल उसने पसे पोश डाला हुआ था, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉल भी नहीं सुनता था। आज अगर ये सहूलत हमें मैसर है किसी भी वजह से कि अगर ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी क़यादत की या फ़ौजी क़यादत की या पॉलिटिकल क़यादत की तारीफ़ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अगर ये बात कही थी, मैं एक न्यूट्रल हैसियत से कहता हूँ क्योंकि वो मैं उनका हमायती हूँ या मुखालिफ हूँ, इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल सतह पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस वक्त उन्होंने उनके ऐसे कलमात कहे और उसके पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, और आज उस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उस वक्त चूँकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग जो है वो रुकवाई गई थी, वो उसको एक्नॉलेज किया उन्होंने, उस वक्त उन्होंने उनको कह दिया कि जी वो आप नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो बिल्कुल मुस्तहिक है। लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर जबकि ईरान में इतनी बर्बरियत की और ट्रंप ख़ुद जो है अलल ऐलान ये कहते हैं कि हमने उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया, मज़ीद भी हम चढ़ाई करेंगे, उनको ख़त्म करके रख देंगे, और ये जो बच्चों के इंस्टीट्यूशन वाला वाक़या हुआ, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर से या किसी भी हुकूमती बंदे से ये कहना कि क्या अभी आप उस स्टेटमेंट पे कायम है या नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये इररेलेवेंट बात है। इसकी देखिए इस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, नहीं प्लीज मेरी बात नहीं, आप कब से बात कर रहे हैं? आप बात ही गलत कर रहे हैं। मेरी बात देखिए, मैं आपके साथ देखिए मेरी बात सुन लेंगे आप प्लीज। कहते हैं इररेलेवेंट है, आपको इररेलेवेंट है, मैं कहता हूँ ये मेरा व्यू पॉइंट है। नहीं, कैसे इररेलेवेंट? मैं कहता हूँ क्या प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आके ये कहें कि ट्रंप जो है वो नोबेल पीस का इस वक्त जो है वो हकदार नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये बातें बड़ी बचकाना बातें हैं। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने अपना स्टांस दे दिया है। उन्होंने अली खamenei साहब की शहादत, उतनी जितनी शहादतें हुई हैं, ये तमाम वाक़यात उनकी जारहियत की उन्होंने मुखालफत की है और उनका स्टांस इंटरनेशनली इस वक्त है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बहस में ना पड़ा जाए कि उस वक्त आप उनको नोबेल प्राइज़ दे रहे थे, अभी भी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वी शुड मूव फॉरवर्ड। विड्रॉ करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है ऐसी बात करने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दूसरे टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। ये एक थोड़ा सा
कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा तो हम ड्रैग करके तो पूरे निकल जाएंगे। शाह साहब ने अपना जो वो मौक़िफ़ था वो उनके हक में दे दिया है, और ये भी ट्रम्प के नोबेल पीस अवार्ड के हक में है। अब आगे जाएं, अब आगे जाएं, अब आगे जाएं। चले, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये जो है ना बर वक्त नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान ये कहे जी कि अब हम उनको जो है अपनी स्टेटमेंट से मारा जा रहा है, ये वक्त नहीं है। सारी कौम जो है सर एक हुकूमत समेत अगर मैं इसको समअप कर सकूं, तमाम पार्लियामेंट्री फोरम्स पे मैं अगर इसको समअप कर सकूं कि अमेरिका से आप बैल मुझे मार वाली पॉलिटिक्स नहीं कभी भी करनी चाहिए। अमेरिका एक पावर है तो उसके साथ चाइना और रूस नहीं लड़ रहे। कर लेते तो हैं आगे नहीं, करारदाद की बात की है ना डॉक्टर साहब। इमरान वाला सवाल रह जाएगा नहीं, जब हम करारदाद इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नेशनल असम्बली में जमा कर रहे थे, इनके लोग असम्बली से भाग के चले गए थे। ये इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अगर कोई करारदाद आ रही है नेशनल असम्बली में उसको सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने ईरान पे हमला किया है, लोगों मुसलमानों को शहीद किया है, बच्चों को मारा गया है। इनके लोग पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। आप असेंबली का ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको साबित करके दे सकता हूं। ईरान चलिए मैं आपको दिखा देता हूं के हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी करारदाद की कॉपी है, दिखा। और ये सेनेट में भी ये करारदाद पास हो चुकी है। नहीं, करारदाद की कॉपी अभी इनसे कॉपी ले लेते हैं प्रोग्राम के बाद। ठीक, आप मुझे जेब में लेके फिर रहा हूं भाई, जाहिर है ये असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपको आज वाला शाह खबर साहब जो इमरान वाला मामला, अगर एक मुफाहमत के नतीजे में उनका इलाज शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर चेकअप कर लें, देख लें, तो इससे पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, बल्कि हो सकता है तनाव में कमी आ जाए। आपके ख्याल में हो जाना बिल्कुल चाहिए? समझता हूँ कि इसमें कोई गवर्नमेंट को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था, और उनको वेलकम करना चाहिए था। अगर वो उनके डॉक्टर्स को भी बीच में शामिल करते उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी शफी जान मेरे भाई हैं छोटे, अभी ये फरमा रहे थे कि ये गलत फैसला है और इसके खिलाफ हम अपील करेंगे, हमें मायूसी हुई। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये कहता हूँ कि फैसला इनके हक में बहुत अच्छा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े डिवीज़न बेंच ने इनकी इस एप्लीकेशन को कि उनको मेडिकल उनका प्रॉपरली चेकअप कराया जाए, और उन्होंने अगर ये ऑर्डर कर दिया, ठीक है, उन्होंने इनकी ये इस्तदा नहीं मानी कि इनके जो डॉक्टर्स अपने हैं उनको भी बोर्ड में शामिल किया जाए, या शफा इंटरनेशनल में, या किसी भी इनकी चॉइस के हॉस्पिटल में। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया ना जी, कि वो एक चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखें, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वो अख्तियार इस्तेमाल वो हासिल करती है जो उनको आइन और कानून इजाज़त देता है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकती। अब होगा क्या अगर इस पर बोर्ड बनता है, और बोर्ड जो है ये वाकई ये तजवीज़ करता है, ये रिकमेंड करता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनकी आँख का जो मसला है उसका जेल के अंदर इलाज होना जो है वो उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, उनके बाहर के हॉस्पिटल में होना चाहिए। और अगर वो ऐसी राय देते हैं कि इनका इलाज जो है वो किसी और हॉस्पिटल में या फलां हॉस्पिटल में कराया जाए, तो वो बिल्कुल इस चीज़ के मजाज होंगे। दूसरी चीज़, कमिश्नर इस्लामाबाद को करना है ना, कोई बात बेसिकली उसकी वजह कमिश्नर को देनी है। कमिश्नर ने फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करना है, जेल रूल्स को देख के कि वेदर उनको खान साहब को शिफ्ट किया जाए या ना किया जाए। ये एक प्रोसीजर पहले भी हो चुका है। इस मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था, यही लोग उसमें शफी जान मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कौन होता है? आपको मैं एक बात बताऊँ, जहाँ जहाँ पे किसी भी लॉ में, चाहे वो ज़ाब्ता फौजदारी है, पाकिस्तान पीनल कोड है, जिस जगह पे प्रोविंस का जिक्र है ना, क्योंकि प्रोविंस की डोमेन होती है, इस्लामाबाद इज नॉट अ प्रोविंस, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। जहाँ जहाँ पे प्रोविंस का जिक्र होगा वहाँ पे चीफ कमिश्नरेट ऑफिस प्रोविंस समझा जाता है। इसलिए उन्होंने उसको चीफ कमिश्नर को रिकमेंड दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूट करें, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो इनको इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को जो सजाएं हुई हैं, जिनकी अपीलें अभी ज़ेर तजवीज़ हैं, उनके साथ इनके वकला ने उसकी जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत की दरख्वास्तें भी दी हुई हैं 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। और उसमें एक बात है कि अगर अपील के लगने में टाइम हो और जल्द अपील लगने का चांस ना हो, तो फिर 426 ज़ाब्ता फौजदारी में अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाए कि वो जो कन्विक्ट है वो एक तो वो उम्र रसीदा भी है, उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, और मेडिकल बोर्ड अगर ये रिकमेंड कर दे कि इनका बाहर इलाज होना ज़रूरी है, तो वो उनकी सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत में कारगर साबित होगा। तो आपके ख्याल में ये हेल्पफुल हो सकता है? खबर देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, इमरान खान इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं,
हमारे जितने वज़ीर आज़म रहे हैं या सरबराह मुमलिकत रहे हैं वो जेलों में भी गए हैं, और उनके लिए जेलों में थोड़ा सा रियायत जो है ना पॉलिटिकल कैदियों के लिए होती है, वो मार्शल लॉ के दौर में भी होती थी। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा खुले दिल का ज़रूर मुजाहरा करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जैसे अभी शफी जान बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्केड्यूल मुकर्रर किया होता, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई अमर माने नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं, अगर एक बंदा जब जेल में चला जाता है और जब कन्विक्ट होता है, उसमें फिर वो उसके जेल रूल्स और उसके जो जितने जेल मैनुअल है वो अप्लाई होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक आम शहरी है, उसको वो ज़मानत की दरख्वास्त देता है और उसमें प्ली लेता है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है या इसको इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। कोर्ट क्या करती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या लोअर कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो जेल सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट मंगवाती है। अगर वो उससे सेटिस्फाई ना हो तो फिर उस पर कहते हैं कि इसका एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए, और मेडिकल बोर्ड जो रिकमेंड करता है, और मेडिकल बोर्ड जो सरकारी तौर पे बनते हैं अदालती ऑर्डर से, वो कोई आम बोर्ड नहीं होते, उसमें बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं। साहब एक सवाल, और वो फिर यह होता है 2-2.5 मिनट रह गए प्रोग्राम में, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक कोर्ट एक्ट करती है। इमरान खान एक पॉलिटिकल केसेस में जेल में है, जैसे नवाज शरीफ पॉलिटिकल केसेस में जेल में थे, अगर वो जरदारी साहब पॉलिटिकल केसेस में जेल में बिल्कुल थे, पॉलिटिकली, तो हमें मेरे ख्याल में उनके साथ वो बर्ताव नहीं करना चाहिए जो जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ किया जाता है। वहाँ नरमी रहनी चाहिए हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल होनी चाहिए। बहन मिलने जाती है, बेटा फोन करना ये चाहता है, कहता हूं कि खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, जो अदालती कमात है ग्रेसफुल रहना चाहिए, पूरा प्रोसेस ग्रेसफुल रहना चाहिए। जी बिल्कुल, वो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। विंडिक्टिव तो खैर जेल में डालते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खान साहब ने अमेरिका में कहा था कि मैं जाके सबकी एसी उतरा दूंगा, पंखे उतारा नहीं था, पर हमने उतारा नहीं था। तो ये नहीं था, लेकिन एक माइंडसेट की अमल भी होता है, एक मैग्नेनिमिटी, एक दूसरे की मैग्नेनिमिटी रहनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, मैग्नेनिमिटी इमरान ने दिखाई थी, तो आप दिखा दें। देखिए, हमारी तरफ से कोई एक ऐसा बयान आप बता दें जो इमरान खान के जेल के जाने के बाद उनकी गोहतक के हवाले से हो, उनकी फैसिलिटीज़ को कम करने के हवाले से हो, हत्ता कि उनकी खुराक से लेके उनकी जिस्मानी वर्जिश तक की तमाम आसाइशें और सामान जो है वो वहाँ पे मौजूद है। देखिए, जो मामलात कोर्ट से अब रिलेट हो गए हैं, कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया हुआ है, कोर्ट जो है मामलात को देख रही है। कितने हफ्ते गुजर गए? उनकी इलाज मुआवजे के हवाले से 4 दिसंबर को कर रही है। मैंने तो बीच में अभी एक लुकमा दिया था शफी जान को कि उनकी जो मुलाकात और उसके बाद जो सलमान सफदर साहब से हुई, वो सारी कोर्ट के डायरेक्शन में ये तो बता रहे 3 महीने से के सारे मामला जो हैं वो कोर्ट देख रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको सुपरवाइज कर रही है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 4 दिसंबर से बहनों की मुलाकात नहीं, इसका मतलब है 3 महीने हो चुके हैं। 4 दिसंबर को आखिरी बहनों की मुलाकात, 16 अक्टूबर को वकीलों की मुलाकात, 4 जनवरी 4 फरवरी और अब मार्च का महीना भी, इसका अदालती हुक्मनामा भी हमारे पास मौजूद है। दूसरा जो इंजेक्शन उनका 24 फरवरी को लगा है। डॉक्टर साहब ये इससे पहले इनका मुआयना 3 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर साहब हमने इन्हें कहा कि आप अपना बंदा भेजें। डॉक्टर साहब आए ना, इनके बाकी लोग आए, आपको याद है? डॉक्टर तारिक साहब, सवाल मैं पूछ रहा हूं सर, तो रात के अंदर ये ज्यादा बता रहा हूं कि हमने बुलाया ही आई नहीं, जेल मैनुअल के खिलाफ मुलाकात नहीं करवाई, ये ज्यादा नहीं। सर ज्यादती जो आप कह रहे हैं ना, उससे जवाब भी सुन लेना। मैं कह रहा हूं कि अभी जब उनका इलाज के लिए हमने डॉक्टर को सर 3.25 महीने से आपने बहनों की मुलाकात नहीं कराई, ये ज्यादा नहीं। उस वक्त तो आप नहीं आए। जो नाम हमने दिए थे उसमें तो आपने एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया। बैरिस्टर गौर उसमें थे, कोई नहीं थे। हमने डॉक्टर नौशरवान का नाम दिया था, डॉक्टर उज़मा का नाम दिया था, फैमिली की तरफ से दोनों को नहीं छोड़ा गया, और जाती डॉक्टर जो फैसल सुल्तान का नाम दिया था, डॉक्टर आसिम का नाम, प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो गया। क्या खबर? देखिए, बात यह है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, इमरान खान इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं। हमारे जितने वज़ीर आज़म रहे हैं या सरबराह मुमलिकत रहे हैं वो जेलों में भी गए हैं, और उनके लिए जेलों में थोड़ा सा रियायत जो है ना पॉलिटिकल कैदियों के लिए होती है, वो मार्शल लॉ के दौर में भी होती थी। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा खुले दिल का ज़रूर मुजाहरा करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जैसे अभी शफी जान बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्केड्यूल मुकर्रर किया होता, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई अमर माने नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं, अगर एक बंदा जब जेल में चला जाता है और जब कन्विक्ट होता है, उसमें फिर वो उसके जेल रूल्स और उसके जो जितने जेल मैनुअल है वो अप्लाई होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक आम शहरी है, उसको वो ज़मानत की दरख्वास्त देता है और उसमें प्ली लेता है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है या इसको इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। कोर्ट क्या करती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या लोअर कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो जेल सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट मंगवाती है।
अगर वो उससे सेटिस्फाई ना हो तो फिर उस पर कहते हैं कि इसका एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए, और मेडिकल बोर्ड जो रिकमेंड करता है, और मेडिकल बोर्ड जो सरकारी तौर पे बनते हैं अदालती ऑर्डर से, वो कोई आम बोर्ड नहीं होते, उसमें बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं। खबर साहब एक सवाल, और वो फिर यह होता है 2-2.5 मिनट रह गए प्रोग्राम में, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक कोर्ट एक्ट करती है। इमरान खान एक पॉलिटिकल केसेस में जेल में है, जैसे नवाज शरीफ पॉलिटिकल केसेस में जेल में थे, अगर वो जरदारी साहब पॉलिटिकल केसेस में जेल में बिल्कुल थे, पॉलिटिकली, तो हमें मेरे ख्याल में उनके साथ वो बर्ताव नहीं करना चाहिए जो जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ किया जाता है। वहाँ नरमी रहनी चाहिए हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल होनी चाहिए। बहन मिलने जाती है, बेटा फोन करना मैं ये चाहता है, कहता हूं कि खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, कोई इतनी भी ऐसी जो बात अदालती कमाते हैं ग्रेसफुल रहना चाहिए, पूरा प्रोसेस ग्रेसफुल रहना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। वो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। विंडिक्टिव तो खैर जेल में डालने, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खान साहब ने अमेरिका में कहा था कि मैं जाके सबकी जो एसी है उतरवा दूंगा, पंखे उतारा नहीं था हमने, पर हमने उतारा नहीं था। तो ये उतारा था नहीं था, तो लेकिन ये एक माइंडसेट मुकाफात अमल भी होता है, एक मैग्नेनिमिटी एक दूसरे के लिए मैग्नानिमिटी जरूर रहनी होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, मैग्नानिमिटी इमरान ने दिखाई थी, तो आप दिखा दें। देखिए, हमारी तरफ से कोई एक ऐसा बयान आप बता दें जो इमरान खान के जेल के जाने के बाद उनकी गो हतक के हवाले से हो, उनकी फैसिलिटीज़ को कम करने के हवाले से हो, हत्ता कि उनकी खुराक से लेके उनकी जिस्मानी आखिरी बार वर्जिश उनकी तक बहन की कब मिली तमाम थी उनसे? आसाइशें और सामान जो है आखिरी वो बार वहाँ पे उनकी बहन मौजूद कब है। मिली थी उनसे? देखिए, जो मामला कोर्ट से अब रिलेट हो गए हैं, कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया हुआ है, रही है, कोर्ट जो है मामला को देख रही है। कितने हफ्ते गुजर गए हैं? उनकी इलाज मुआवजे के हवाले से 4 दिसंबर को आखिरी कर रही मुलाकात हुई है। थी। मैंने तो बीच में अभी एक लुकमा दिया था शफी जान को कि उनकी जो मुलाकात और उसके बाद जो सलमान सफदर साहब से हुई, वो सारी कोर्ट के डायरेक्शन लेकिन में ये हुई। तो बता रहे हैं 3 उनके महीने इलाज से नहीं मुआवजे के मुलाकात सारे हुई। मामला जो है वो कोर्ट देख रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है इनको सुपरवाइज कर रही है। अब डॉक्टर मामला साहब अगर ये वहाँ कह पे रहे तो हैं कि चलने 4 दिसंबर से बहनों की मुलाकात नहीं, इसका मतलब है 3 महीने हो चुके हैं। 4 दिसंबर को आखिरी बहनों की मुलाकात, 16 अक्टूबर को वकीलों की मुलाकात, 4 जनवरी, 4 बाकी जो- फरवरी जिस और अब वक्त- मार्च का महीना भी, इसका जिस मतलब अदालती हुक्मनामा भी हमारे इमरान पास साहब का मौजूद है। दूसरा जो इंजेक्शन उनका 24 फरवरी को लगा है। डॉक्टर साहब, ये इससे ज्यादती पहले नहीं है, आप इनका समझते हैं? मुआयना, इससे पहले इनका मुआयना सवा जब 3 जेल में महीने हो हुआ, चुके हैं डॉक्टर साहब, आप हमने ये ज्यादती इन्हें नहीं? कहा कि आप अपना बंदा भेजें। डॉक्टर साहब, ये ना ज्यादती बैरिस्टर नहीं, गौर सवा साहब 3 आए, महीने? ना इनके बाकी लोग आए। आपको याद है? डॉक्टर तारिक साहब, जब सवाल अभी- मैं पूछ रहा हूँ आपने तो रात के सर, अंधेरे ये में ज्यादती लगा नहीं? डाला था। बता रहा हूँ कि हमने बुलाया ही आई नहीं। जेल सवा पैनल 3 की महीनों खिलाफ से आपने वर्जी भी मुलाकात करते नहीं करवाई, ये ज्यादती नहीं? सर, ज्यादती जो आप कह रहे हैं ना, उससे जवाब भी सुन लेना। मैं कह रहा हूँ कि अभी जब उनका इलाज के लिए हमने डॉक्टर को सर, भिजवाया, सवा 3 महीने से एक आपने डॉक्टर बहनों की इनके मुलाकात अपने नहीं थे। कराई, ये ज्यादती नहीं? उस वक्त तो आप नहीं आए, आप नदीम जो साहब नाम आपके हमने साथ थे। दिए थे, जो नाम हमने दिए उसमें तो आपने एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया। बैरिस्टर गौर उसमें थे, कोई एक नहीं कासिम थे। साहब थे, आपके मैं हमने नहीं जानता हूं। डॉक्टर नौशरवान लेकिन का वो नाम दिया था, डॉक्टर उज़मा का नाम दिया था, फैमिली की तरफ से दोनों को नहीं छोड़ा गया, और जाती डॉक्टर जो फैसल सुल्तान का नाम अच्छा, दिया मेरे था, पास डॉक्टर आसिम का नाम दिया था, प्रोग्राम का एक वक्त को मेरे नहीं पास छोड़ा खत्म गया। हो गया।